हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल खुद से स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के बच्चों का फिजिक्स का दूसरा लेसन, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन और लेंस, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस। ठीक है, इससे पहले जो है ऑफलाइन में हम लोगों ने ये परावर्तन देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपवर्तन के बारे में। ठीक है, आइए पॉइंट बाय पॉइंट जो कि करते हुए निकलेंगे, अपवर्तन के बारे में समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पिछले अध्याय में हमने जाना कि जो निर्वात या हवा में प्रकाश है ना, निर्वात यानी हवा में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से इस सरल रेखा में चलती है। और बात करें तो प्रकाश कैसी रेखा में चलती है, तो प्रकाश है जो कि एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। समझ गया ना। तो ये जो प्रकाश की जो चाल था, तो इसका जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना जाता है 3 × 10⁸। अगर इसका बात करें 3 × 10⁸ जो लिखा हुआ है, ये वास्तव में यानी ये कितना हो गया, तो यानी 3 है। और इस पर जो है क्या कीजिए, पहले गुना कीजिए। देखिए कितना बड़ा मान होगा। ठीक है ना, कितना हो गया, 0 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो गया। अब क्या कीजिए, तो 3 पर 8 0 लगा दीजिए, यानी 1 सेकेंड में जो है इतना चलता है। ठीक है ना, 1 0 और पड़ेगा, यानी इतना मीटर प्रति सेकेंड है ये प्रकाश की चाल। और ये प्रकाश जो है कौन सी रेखा में चलता है, तो सीधी रेखा में चलता है। अगर मैं बात करूं कि प्रकाश की जो निर्वात या हवा में जो चाल होता है प्रकाश के, वो कितना होता है, तो बताइएगा दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ गया ना। अगर इसको तोड़ करके बताइएगा तो देखिए इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कितना हो गया, 21 दहाई सैकड़ा 10 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड के चाल से मतलब कि बढ़ता है। चलिए इसको जूम कर देते, पढ़ने में और मज़ा आएगा। देखिए, कभी क्या आपने सोचा है कि माध्यम बदलने से प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले तो हम लोगों ने सिर्फ परावर्तन के बारे में पढ़े थे, लेकिन अभी से जो चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो माध्यम बदलने की जो प्रकाश की गति होता है उसको देखेंगे, क्या उस पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। इसे जानने के लिए धुएं से भरे कमरे में कांच के बर्तन में पानी भर कर रखें। यानी इसको अगर जानना चाहते हैं तो धुएं से भरे कमरे में क्या कीजिए ना, कांच के जो बर्तन है उसमें पानी भर कर रख दीजिए। पानी में 4 बूंद जो है दूध मिला दीजिए। पानी में क्या कीजिए कि 4-5 बूंद जो है दूध मिला दीजिए। और इसे क्या करना है कि लेजर पॉइंट से देखना है। जो लेजर पॉइंट होता है ना, मतलब कि जो प्रकाश जिससे निकलता है पतली किरण, जो दूसरे को है ना मतलब पर फोकस करता है। तो ये जो है ना, ये लेजर पॉइंट अगर लेना चाहते हैं तो वो बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, उपलब्ध है, या मेला में भी बिकता है। ठीक है ना, और आ रहा है दशहरा का मेला, तो इसमें जो कि मिलेगा। तो प्रकाश की किरण दूध की सतह पर पड़े, यानी प्रकाश की जो किरण है ना, कहाँ डालना, तो दूध की सतह पर डालें। आप इसको क्या पर डालिएगा, तो दूध की सतह पर डालिएगा। तो देखिएगा कि धुएं में और दूध मिले पानी में प्रकाश पुंज का रास्ता स्पष्ट दिखेगा। यानी ये जो प्रायोगिक मैं बता रहा हूँ इसको समझिएगा। क्या करना है कि एक धुआं वाले कमरे में एक कांच के बर्तन में पानी भर कर रखिएगा। ठीक है, तो कांच के बर्तन में पानी भर कर रखिएगा। किस कमरे में, तो धुआं वाले कमरे में। तो धुएं वाले कमरे में रख दीजिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि लेजर पॉइंट से, और उसके बाद क्या करना है कि भर कर रखिए, पानी में 4 बूंद दूध मिला देना। यानी पानी में क्या करना है कि 4 बूंद दूध मिला देना है। और इसे एक लेजर पॉइंट को आसानी से एकदम प्रकाश उस पर फोकस करना है। यानी कहाँ पर करना है, तो प्रकाश की किरण दूध की सतह पर डालिएगा। ठीक है, 4-5 बूंद जो डाले हैं ना उसके सतह पर डालिएगा, और आपको जो कि उसका रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। और दूध मिले पानी में प्रकाश पुंज का रास्ता स्पष्ट दिखेगा। जब उसमें जो मिला हुआ रहेगा दूध, तो उसमें प्रकाश डालिएगा तो रास्ता जो है ना वो पूरा स्पष्ट दिखने लगेगा। आप ये घर में भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से पानी में प्रकाश पुंज का रास्ता स्पष्ट दिखाई देगा। तो है आप पाइएगा कि प्रकाश का पथ जो है धुएं से पानी में जाने पर मुड़ जाता है। धुएं से जो है पानी में जाने पर क्या होता है, मुड़ जाता है। आप इसे प्रायोगिक करके समझिएगा। वैसे देखिए यहाँ पर समझाया हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें जो कि इसको प्रायोगिक करने के लिए क्या करिएगा, तो सबसे पहले एक प्रखनली लीजिएगा जैसा कि यहाँ लिया हुआ है। ठीक है,
और इसमें पानी ले लीजिएगा और दूध जो है 2-4 बूंद ले लीजिएगा। ये जो है ये कमरा समझ लीजिए क्या चीज़ का कमरा है, तो ये धुआं से भरा हुआ कमरा है, ठीक है ना, धुआं से। और ये जो है आपका एक लेजर लाइट हो गया, इसके माध्यम से क्या किया, इसमें जो कि प्रकाश फोकसित किया। तो आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पर जो है ये जो प्रकाश के जो गमन है यानी परिपथ जो है रास्ता है, आप इसको गौर से देखिएगा। इससे जो प्रकाश आया इस तरीक़ा से, तो इसको जाना चाहिए था इधर एकदम सामने, लेकिन आप गौर से देख रहे होंगे ना कि थोड़ा सा इसमें क्या है कज किया हुआ इस तरह से है ना, और ऐसे नज़र आ रहा है। आप गौर से देखिएगा है ना, इस तरीक़ा से देखिए है ना, जूम करके दिखा दे रहे हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये लेजर पॉइंट से क्या हुआ, इस तरीक़ा से इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि इधर मुड़ गया। तो क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं, आप देख सकते हैं ना कि ये जो मारे हैं फोकस इधर नहीं जाना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कुछ परिवर्तन देखने को तो मिला। तो यहाँ से एक सवाल का है जो कि यानी बनता है, देखिए जो यहाँ पर हम लोगों ने सवाल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। बताते क्या आपने सोचा है कि माध्यम बदलने से प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गति पर प्रभाव पड़ा जो देख लिए ना आप लोगों ने, इसमें क्या था कि गति जो है यानी गति की दिशा जो है मुड़ जाती है, जा रहे थे क्या इस तरीक़ा से, लेकिन इसका जो है मुड़ गया कि नहीं दिशा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इस तरीक़ा से आपको ये डेमो देखने को मिलेगा। ये जो है ना प्रयोग आप खुद कीजिएगा तो और बेहतर से समझिएगा, समझ गया ना। ऐसे तो मैं समझा दिया। तो देखिए यहाँ पर ये जो चित्र बना है ना 2.1 दोनों को दर्शाया गया। तो माध्यम परिवर्तन से जो है प्रकाश के गमन पथ में विचलन होता है, यानी प्रकाश के जो गमन पथ है ना वो विचलित हो जाता है। कब है, जब है जो कि एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस है जो कि दौरान क्या होती है कि प्रकाश की जो पथ होती है वो विचलित हो जाती है, वो पथ ना जा करके उस पथ से है जो कि हट जाती है। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तथ्य को जाने कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, हमने यही ना जाने कि जब जो प्रकाश है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका जो वेग है यानी वेलोसिटी जो है बदल जाता है। इसका आपने देखे कि किस तरीके से रेखा है जो कि मुड़ गया ने। तो जब प्रकाश दोनों माध्यमों के अंत संतरा पर लंबवत आपतित होता है तो प्रकाश के वेग का सिर्फ मान बदलता है, दिशा नहीं। प्रकाश के जो वेग का जो है ना वो मान बदल जाता है, बल्कि दिशा नहीं। यहाँ पर जो है इस तरीके से क्या हो गया, सीधा आ गया ना, इसमें क्या हुआ, चेंजिंग हुआ नहीं ना। तो इसी को बोलते हैं कि लंबवत आपतित प्रकाश की किरण जो होता है उसका मार्ग में कोई चेंजिंग नहीं होता, उसका मार्ग जो है अपरिवर्तित रहता है, ठीक ना। और हाँ, मैंने तो इसे ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर फिगर है ये था, इधर ये दूसरा फिगर हो गया, तो राड डाला गया ना, फिगर आपका ये हुआ, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन अच्छा से समझिए। देखिए ये क्या है, लेजर पॉइंट है, ये पूरा हो गया धुआं वाला कमरा, और ये पानी मिला हुआ क्या हो गया, दूध हो गया। अब इसमें क्या हुआ, लेजर लाइट को एक सामने मारा तो क्या हुआ, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना। तो इसमें जो है ना दिशा का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वो लंबवत जब पड़ता है प्रकाश की किरण तो वो अपरिवर्तित मार्ग रहता है, उसके मार्ग में कोई चेंजिंग नहीं आता है, समझ गए होंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा समझने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कहाँ तक बता दिए, यहाँ तो कंप्लीट कर दिए और इसे भी समझा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए और आगे बता रहे हैं, जब धुआं में और दूध मिले प्रकाश का रास्ता एक ही रहता जी, बदलता नहीं। कब, जब लंबवत पड़ता है तब। अगर मैं बोल दूंगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जब लंबवत होती है तो क्या उसके जो कि माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से विचलित हो जाती है, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं, वो लंबवत होती है और लंबवत में विचलित नहीं होती, वो सीधा एक दिशा में चले जाती हैं। तो जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरस्त्र पर तिरछा आपतित होता है तो प्रकाश के वेग के मान और दिशा दोनों बदल जाते हैं। देखिए जब तिरछा है जो कि आपतित होती है ना, तो इसका जो है वेग और दिशा दोनों बदल जाती है। आप इसको देख रहे होंगे गौर से कि इसमें जो है दिशा और वेग दोनों बदल गया, यानी वेग जो है इसका यानी जाना चाह रहा था क्या, इस दिशा में जा रहा था ना, लेकिन ये क्या हुआ, बदल गया। अब गौर से देखिए इसको, इसमें है ना इस तरीके से आ रहा है ना, मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। ऐसे जाना चाहिए था लेकिन एक सीधा दिशा में गया नहीं ना, यहाँ से चेंजिंग हो गया कि नहीं। तो कुछ ना कुछ तो विचलित देखने को मिला, बदलाव देखने को मिला, माध्यम बदला तो। लेकिन जब लंबवत होगा ना तो उसका है जो कि वेग जो है बदलता भले है लेकिन दिशा बदलता नहीं है। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे पड़ते हैं, ठीक है ना, कैसा पड़ते हैं, तिरछे पड़ते हैं, तो क्या दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वो मुड़ जाती है, तो बोलिएगा यस वो मुड़ जाती है। लेकिन अगर बोलेंगे कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो क्या वो उसका दिशा बदलता है, तो बोलिएगा नहीं,
ठीक है ना, दिशा नहीं बदलता। लंबवत पढ़ने पर क्या होता है, दिशा नहीं बदलता, लेकिन तिरछे पड़ेगा तो दिशा बदलता है। समझ गया ना। चलिए अब अगले पॉइंट देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट को समझेंगे और मजा आएगा। आपको एक्सप्लेन करते हुए समझा रहे हैं किताबों के माध्यम से। जब यहाँ पर तो हो गया ये, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने समझाया वही सारे फिगर हैं। अब आइए हम देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, अब हमारा है जो कि परिभाषा तैयार हो गया। जो हमने इतना समझे, अब इसके माध्यम से जो है ना परिभाषा बनेगा, यानी व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि अपवर्तन क्या है, यानी इसे बोल सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या। तो देखिए, माध्यम बदलने से प्रकाश के वेग के बदल जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बिल्कुल राइट। माध्यम बदलने से क्या होती है कि प्रकाश के वेग के बदल जाने की घटना को, यानी माध्यम बदलने से ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त, याद होगा, अवश्य होगा। माध्यम बदलने से प्रकाश के वेग के बदल जाने की घटना को, यानी माध्यम जब बदला तो प्रकाश के वेग भी बदल गया। तो माध्यम बदलने से प्रकाश के वेग के बदलाव होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या फिर इसको कैसे बोलिएगा, इस तरह से हाईलाइट किया हुआ है परिभाषा, इसे है जो कि नोट करेंगे। ये परिभाषा बहुत ही बेस्ट है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। ऐसे भी बोलेंगे तो ये भी चलेगा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है तो इसी घटना को मैं क्या बोलता है, प्रकाश का अपवर्तन बोलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने नानी घर गया, ठीक है, अपना घर से नानी घर गया और उसके वेग जो है ना यानी बदल गया और उसका दिशा भी बदल गया, तो उसे बंदे को बोला अपवर्तन हुआ, क्योंकि आप एक सीधी दिशा में चल भी नहीं किया और आप एक वेग से चल भी नहीं किया। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, ये बंदा जो है ये जाना चाह रहे हैं, है ना, मान लीजिए ये बंदा और यहाँ पर जाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से गया है ना, इस तरह से दिशा चेंज करते हुए। तो यहाँ पर क्या हो रहा, हर माध्यम चेंज कर रहा है कि नहीं, और हो सकता है कि कभी लपकेगा, कभी धीरे होगा, अपनी चाल यानी गति में क्या करेगा, परिवर्तन लाएगा। तो अपनी गति में परिवर्तन लाएगा और दिशा का भी परिवर्तन होगा, यानी गति यानी वेग कहें और दिशा बदल जाता है ना, तो इसे बोलते हैं अपवर्तन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। या बस है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला कि एक माध्यम से जब प्रकाश से की जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके जो है ना वेग और क्या बोलते हैं दिशा बदल जाती है ना, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के वेग में परिवर्तन की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, याद कराने की बहुत कोशिश करता हूँ मैं कि याद हो जाना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के वेग में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कि नहीं याद हुआ, बताना कमेंट में। याद होता होगा, अवश्य याद होगा। मैंने क्या बोला, ठीक नहीं बोला, अरे एक माध्यम से दूसरा ही जहाँ है ना, एक माध्यम से कहूँ दूसरा ही जो है ना, तो प्रकाश के जो वेग है यानी उसकी जो चाल है उसकी परिवर्तन हो जाती है, यानी बदल जाती है। परिवर्तन में क्या बोलेंगे यहाँ पर, बदलना। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होती है, बदल जाती है, उसकी जो है पथ यानी गमन रास्ता बदल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं माध्यम के प्रकार। समझ गया ना कि माध्यम के जो प्रकार है क्या है। ये तो माध्यम मैंने जाना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। ऐसा भी बोल सकते हैं परिभाषा, जितना चाहे है ना कंसेप्ट है जो सब लगा दीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन हाँ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत पड़ती है ना, तो वो अपने पथ से विचलित नहीं होती है, जबकि वो एक सीधे निकल जाती है। ऐसा नहीं कहिएगा जब लंबवत पड़ेगा ना तो ये विचलित नहीं होता। लंबवत पड़ने पर क्या होता है, वो उसी दिशा में जाता है, भले ही वेग बदल जाता लेकिन दिशा कभी नहीं बदलता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, माध्यम के प्रकार। आइए माध्यम के प्रकार को समझते हैं। देखिए प्रकाशीय माध्यम जो है ना, ये जो प्रकाश का माध्यम पढ़े हम लोग, प्रकाशीय जो माध्यम है दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। ठीक है, आइए देखते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है ना, उसे विरल माध्यम कहा जाता है। समझ गया, अरे विरल माध्यम, विरल बी बड़ा, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है ना उसे विरल माध्यम कहते हैं। ये बात को नोट कर लीजिएगा कि विरल माध्यम किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा जिस माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। ऐसे आप सभी को जो कि अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैं PDF भी दे दूंगा। हमारे व्हाट्सअप नंबर 87 जो है 8757502867 पर हमें अपना नाम एड्रेस जो कि लिखकर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं इस PDF को भेज दूंगा और क्लास अवश्य लिखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि माध्यम जो है ना
वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरे भाई विरल माध्यम और एक होता है मेरे भाई सघन माध्यम। यानी दो प्रकार के हो गया, याद रहेगा। माध्यम दो तरह के, विरल सघन, है ना, बिगड़ल और सुधरल, है ना। क्या हो गया, एगो बिगड़ल एगो सुधरल। यानी इसको बोल सकते हैं विरल माध्यम और एक सघन माध्यम हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखने के लिए मैंने बोला। अरे एगो बिगड़ल है एगो सुधरल है, तो दो हो गया ना माध्यम, और दो माध्यम सभी के पास होता है, बिगड़ल और सुधरल। चलिए, मैं तो ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने बोला। देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है ना, उसे बोलते हैं विरल माध्यम। यानी जिसमें क्या हो गया ना, प्रकाश का जो वेग है ना, अगर अधिक हो गया तो इसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो गया तो इसे सघन माध्यम कहते हैं। समझ गया, बिल्कुल आसान भाषा में है, पूरा परिभाषा एकदम, कि जिस माध्यम में प्रकाश का जो वेग है अधिक होगा उसे विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा उसे सघन माध्यम में यानी कहा जाता है। याद हो गया मेरे दोस्त कि विरल माध्यम किसको बोलेंगे, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है तो कम वाला को बोलेंगे सघन और ज़्यादा वाला को बोलेंगे विरल। चलिए अब देखते हैं आगे। तो मैंने यहाँ समझा दिया, चलिए समझिएगा। अब देखिए, निर्वात जो है सबसे विरल माध्यम है। निर्वात जो है ना सबसे विरल माध्यम है, और हीरा बहुत ही सघन माध्यम है। कांच पानी से सघन और हीरा से विरल माध्यम है। ठीक है ना, कांच जो है ना पानी से सघन, कांच जो है पानी से सघन। देखिए यहाँ पर मैंने बोला हीरा बहुत सघन माध्यम है, हीरा जो है सबसे ज़्यादा सघन माध्यम। और मैंने आप लोग को बोला सघन माध्यम किसको कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, यानी प्रकाश का जो वेग है ना वो कम गया, चाल कम गया, उसको बोलेंगे सघन माध्यम। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हीरा बहुत सघन माध्यम है। यहाँ पर लेकिन बात करें कांच पानी में, तो कांच पानी से सघन और हीरा से विरल माध्यम है। लेकिन हीरा से जो है विरल माध्यम है। ये बात को समझ पाए, मतलब कहने का मतलब हुआ ये जो कांच है, ठीक, कांच और फिर क्या मैंने बोला, पानी। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सभी का क्या बोलता है, चाल भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या बोल रहे हैं कि इसका जो कांच है और क्या पानी, ठीक है ना, कांच और पानी। तो इसमें जो है ना कांच और पानी की बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या बता दिया कि कांच जो है ना पानी से सघन है, कांच पानी से सघन है, मतलब कि सघन है के, तो कांच जो हो गया सघन माध्यम हो गया और पानी जो हो गया विरल माध्यम हो गया। वो कैसे, तो पानी में जो है ना प्रकाश ज़्यादा होता है और कांच में प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कम होता है। समझ में आ गया। लेकिन अगर बात करें कांच और पानी दोनों मिला के बोले है ना कि कांच पानी दोनों मिल गया और एक हीरा हो गया, तो हीरा बहुत ही सघन माध्यम हो गया। इसमें प्रकाश की चाल जो है ना सबसे कम होता है, समझे। तो जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा वो होगा आपका सघन माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा वो होगा विरल माध्यम। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ लिख दिया क्या, हीरा, ठीक, और यहाँ पर लिख दिया मैं कांच, और यहाँ पर लिख दिया क्या, पानी। समझिए, कांच जो है ये सघन माध्यम हो गया, ठीक है ना, सघन माध्यम किसकी अपेक्षा, तो ये हो गया कांच और पानी की अपेक्षा। और कांच की बात करें ना तो कांच जो है सघन माध्यम है लेकिन पानी की अपेक्षा, क्योंकि पानी में जो है ना प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, किसके अपेक्षा, चाल से, कांच से। कांच में जो है ना पानी की अपेक्षा इसका जो सघन माध्यम है वो कम, ये विरल माध्यम जो है कम है, तो ये सघन माध्यम हो गया ना। यानी कहने का मतलब हुआ ना जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा वो सघन माध्यम होगा। तो हीरा में भी प्रकाश की चाल कम होता है तो इसलिए सघन माध्यम हो गया। आप ऐसे समझिए, दो को लेकर के समझाएंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए बाबू कांच, ठीक, और यहाँ पर लिख दिए क्या, पानी, ठीक ना। अब समझिए, मान लीजिए कि कांच में प्रकाश की जो चाल है ना 2 मीटर प्रति सेकंड है, सपोज करें, और पानी में प्रकाश की चाल मान लीजिए कि 5 मीटर क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड। समझ गया। अब देखिए ये दोनों में किस में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, तो प्रकाश की चाल तो ज़्यादा इसमें है ना भैया। तो जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो गया वो क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया ना। तो ये दोनों की अगर बात करें तो ये पानी जो हो गया ये विरल माध्यम हो गया, ये कौन माध्यम हो गया, पानी, विरल माध्यम। और ये कांच जो हो गया ये हो गया सघन माध्यम, समझे ना। अब समझ गए होंगे क्यों कांच सघन माध्यम हो गया, क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें से पानी के प्रकाश की चाल से कांच में जो प्रकाश की चाल है वो कम है। तो अगर बात करें, अगर मान लीजिए 2 वस्तु दे दिए है ना कि कह दिए कलम और कॉपी, कलम में जो कि प्रकाश की चाल कर दिए 10 मीटर प्रति सेकंड और कॉपी में कर दिए 2 मीटर प्रति सेकंड, तो कॉपी क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, क्योंकि उसमें क्या हो गया, कम हो गया। आपको ये जो कि प्रैक्टिकली समझा दिए, समझ में आ गया, ठीक ना। देखिए कहने का मतलब हुआ इस तरीका से, अगर नहीं अभी भी नहीं समझे तो देखिए फिर से समझिए। मान लीजिए ये कांच है, ठीक है, और मान लीजिए ये पानी है, इसमें जो है ना इसमें पूरा पानी भरा हुआ है
चलिए, अब इसमें भी प्रकाश आ रहा, इसमें भी प्रकाश जा ही रहा है, ठीक है, और इसमें भी प्रकाश जा ही रहा। लेकिन इसमें बात करें कि प्रकाश सबसे अधिक किस में जाएगा, तो सबसे अधिक प्रकाश जाएगा पानी में, ठीक ना। तो सबसे अधिक प्रकाश पानी में जाएगा, तो ये विरल माध्यम हुआ कि नहीं। तो ये सघन माध्यम अब हो ही नहीं सकता। कौन? ये पानी यानी जल। तो आपका सघन माध्यम कौन हुआ? कांचन हुआ। इतना याद रखिएगा कि जिसका यानी जिसमें प्रकाश की चाल कम बबुआ, तो उसका जो वो हुआ सघन, और जो प्रकाश की चाल जिसमें ज़्यादा, तो वो हुआ विरल माध्यम। तो ये पानी बिगड़ल, ये हो गया कांच सुधरल, ठीक ना। और मैं उदाहरण लेता हूँ, समझिएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये पानी ले लिए, क्या ले लिए? ये पानी हो गया, और इधर मान लीजिए कि हवा है। क्या है? हवा। अब ये दोनों में आप ये अनुमान लगाइए कि प्रकाश की चाल किसमें ज़्यादा होता होगा। अब बताइए, हवा यानी खुला वातावरण में, और ये पानी में प्रवेश करेगा, तो इसमें जो है ना, अब हाँ, ये दोनों की अगर बात करें ना, हवा और पानी में कि ये सघन माध्यम कौन है, तो आप बताइएगा सघन माध्यम पानी हो गया। इसलिए कि हवा में जो है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, तो हवा यहाँ विरल माध्यम हो गया, और पानी जो हो गया एक सघन माध्यम हो गया। लेकिन हाँ, पानी और कांच की तुलना की बात करें, पानी और कांच, तो कांच जो हो गया अब सघन माध्यम हो गया, पानी जो हो गया विरल माध्यम। किसके पेक्षा? तो पानी और कांच के पेक्षा। समझ गए? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तो आज की वीडियो इतना ही तक। कल की वीडियो में यानी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग प्रकाश के जो है अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे कि उसकी घटनाओं क्या होती है, ठीक ना। और उसका है जो कि थोड़ा सा उदाहरण भी देखेंगे कि डेली लाइफ में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किसका। तो मैं बात कर रहा इसका अपवर्तन का। इसे डेली लाइफ में भी लोग प्रयोग करता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।